तो आज की चर्चा के लिए हमारे पास एक ही स्रोत है, और ये स्रोत बस एक लाइन का है, किसी ऑनलाइन आर्टिकल की हेडलाइन जैसा लगता है। हाँ। कल तिल चौथ की सुबह उठते ही सबसे पहले देखें ये एक चीज, साल भर बरसेगी गणेश जी की कृपा। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल किसी कह सकते हैं सनसनीखेज खबर की हेडलाइन या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन इस एक लाइन में सदियों पुरानी परंपरा, मनोविज्ञान और मार्केटिंग का एक जबरदस्त कॉकटेल है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज इसी कॉकटेल को समझना है। हम इस एक लाइन की परतें खोलेंगे, पता लगाएंगे कि वो रहस्यमयी एक चीज आखिर है क्या, और सबसे जरूरी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की परंपराएं लोगों के दिमाग पर इतना गहरा असर क्यों डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है इसका सस्पेंस। देखें ये एक चीज, वो बताते नहीं कि क्या देखना है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हुक है ना। बिल्कुल। ऐसा क्यों करते हैं, मतलब साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं? ये एक बहुत ही पुराना और इफेक्टिव तरीका है। मनोविज्ञान में इसे हम ज़ाइगोर्निक इफेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं। ज़ाइगार्निक इफेक्ट। जी, ये नाम एक साइकोलॉजिस्ट के ऊपर है जिन्होंने ये देखा कि हमारा दिमाग जो है वो अधूरे कामों या अधूरी जानकारी को ज्यादा देर तक याद रखता है। अच्छा। जैसे जब कोई टीवी शो एकदम क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है और हम अगले हफ्ते तक बेचैन रहते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल वही फीलिंग। आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन गैप को भरना चाहता है। हाँ। तो जब स्रोत ये नहीं बताता कि वो एक चीज क्या है, तो वो आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है। आप उस पर सोचते रहते हैं। सही बात है। आप शायद अपने घर के बड़ों से पूछेंगे, गूगल करेंगे या दोस्तों से बात करेंगे, और इस प्रोसेस में आप उस परंपरा से और भी गहराई से जुड़ जाते हैं। अगर वो सीधे सीधे बता देते तो आप शायद पढ़कर भूल भी जाते। वाह, मतलब ये परंपराएं सिर्फ आस्था पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर भी बनी है। ये तो हजारों साल पुराना क्लिकबेट हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं ये मौखिक परंपराओं को जिंदा रखने का एक बहुत शानदार तरीका था। रहस्य जो है वो कहानी को यादगार और शेयर करने लायक बनाता है। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ काम करता है, जिसे कॉग्निटिव प्राइमिंग कहते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप दिन की शुरुआत में जो देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो आपके बाकी दिन के मूड और आपके फैसलों पर असर डालता है। अच्छा। अगर आप सुबह उठते ही कोई पॉजिटिव चीज देखते हैं तो आपका दिमाग दिन भर अच्छी चीजों को नोटिस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो सबसे पहले देखना वाली शर्त है, ये असल में आपके पूरे दिन को एक शुभ शुरुआत देने का एक तरीका है। ठीक है, तो साइकोलॉजी तो समझ में आ गई, लेकिन ये सब किसी खास दिन यानी तिल चौथ को ही क्यों करना है? ये तिल चौथ का त्योहार है क्या? इसका क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना ये क्रिया अधूरी है। तिल चौथ को संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ भी कहते हैं। ओह, सकट चौथ। हाँ जी, ये भगवान गणेश को समर्पित है और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, यानी जब कड़ाके की ठंड होती है। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अच्छा। क्या कहानी है? कहानी एक कुम्हार की है। एक गांव में एक कुम्हार था जो बर्तन बनाता था, लेकिन जब भी उन्हें पकाने के लिए भट्ठी में डालता तो वे कच्चे रह जाते थे। बिल्कुल, वो कच्चे रह जाते थे। परेशान होकर वो राजा के पास गया। राजा ने राज पंडित से सलाह ली, जिन्होंने उपाय बताया कि हर बार भट्टी जलाने से पहले एक बच्चे की बलि देनी होगी। ये तो बहुत भयानक है। हाँ है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। राजा ने आदेश दिया कि हर परिवार को बारी बारी से अपना एक बच्चा देना होगा। सकट दिया, जो तिल और गुड़ से बनी एक तरह की चीज होती है, और कहा कि भट्टी में बैठकर गणेश जी का नाम लेना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और क्या हुआ फिर? बेटा भट्टी में बैठ गया और माँ बाहर व्रत रखकर गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि गणेश जी की कृपा से भट्टी की आग न सिर्फ उसके बेटे को छू नहीं पाई, बल्कि गांव के जो बच्चे पहले बलि दिए जा चुके थे वे भी जिंदा हो गए। और कुम्हार ने देखा तो उसके सारे बर्तन भी पक चुके थे। उस दिन से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए ये व्रत रखने लगी। वाह! तो ये त्योहार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं बल्कि माँ के प्यार और संतान की सुरक्षा से भी जुड़ा है। बहुत गहरा मतलब है इसका। जी। और इसमें तिल का क्या रोल है? तिल का भी अपना महत्व है। आयुर्वेद में तिल को सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इसकी तासीर गर्म होती है, ये ऊर्जा देता है और शरीर को मजबूत बनाता है। तो इस त्योहार में तिल और गुड़ के लड्डू या पकवान बनाने का मतलब सिर्फ प्रसाद नहीं है।
बल्कि मौसम के हिसाब से शरीर को जरूरी पोषण देना भी है। बिल्कुल। तो ये परंपरा धर्म, स्वास्थ्य और परिवार तीनों को एक साथ जोड़ती है। ये तो कमाल है। एक छोटे से रिवाज के पीछे इतनी गहरी कहानी और विज्ञान भी है। चलिए, अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो एक चीज क्या है? हमारा सोर्स तो हमें लटका कर चला गया, पर हमने थोड़ी रिसर्च की है। क्या पता चला? हाँ, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। जब हमने खोजा तो पता चला कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये परंपरा क्षेत्र और परिवार के हिसाब से बदलती है। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बार बार सामने आती हैं। जैसे कि? सबसे आम और शायद सबसे गहरा जवाब है अपनी हथेलियां। अपनी हथेलियां? हाँ, एक बहुत पुराना श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब है कि हथेली के अगले हिस्से में देवी लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। तो सुबह अपनी हथेलियों को देखना सिर्फ हाथ देखना नहीं है, बल्कि धन, ज्ञान और ईश्वर के दर्शन करना है। वाह! ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी किस्मत और आपका कर्म आपके अपने हाथों में है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। किसी बाहरी चीज पर निर्भर होने के बजाय आप अपने ही अंदर की शक्ति को देख रहे हैं। और क्या-क्या चीजें हैं? दूसरा, जाहिर तौर पे भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर है। चूंकि दिन ही उनका है, तो सबसे पहले विघ्नहर्ता के दर्शन करना बहुत लॉजिक लगता है। हाँ, ये तो है। कुछ लोग श्रीयंत्र देखते हैं, जो धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहीं कहीं पूर्ण कलश यानी पानी से भरा कलश, जिस पर आम के पत्ते और नारियल रखा हो, उसे देखने की भी परंपरा है, क्योंकि इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। और कुछ सरल परंपराओं में? हाँ, कुछ सरल परंपराओं में दही या घी जैसी चीजों को देखना भी शुभ माना गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक चीज क्या है, ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि वो चीज सकारात्मकता, शुभता और समृद्धि का प्रतीक हो। बिल्कुल, वो चीज असल में एक फोकस पॉइंट है, एक माध्यम है जिसके जरिए आप अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक इरादे के साथ करते हैं। आप अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि आज का दिन और आने वाला साल अच्छा होगा। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या ये एक तरह का अंधविश्वास नहीं है? मतलब ये सोचना कि सिर्फ एक चीज देख लेने से आपका पूरा साल अच्छा चला जाएगा, क्या ये लोगों को एक झूठी तसल्ली नहीं देता? असलियत में तो मेहनत और कर्म ही काम आते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर बात होनी चाहिए। पहली नजर में यह अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये प्लेसिबो इफेक्ट जैसा काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट? वो तो दवाइयों के क्षेत्र में सुना था, जहां मरीज को शुगर की गोली दी जाती है और वो ठीक होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो असली दवा खा रहा है। हाँ, वही। आस्था और विश्वास का असर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको लगता है कि सब अच्छा होगा, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपका नजरिया सकारात्मक हो जाता है। अच्छा। आप अवसरों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं और मुश्किलों का सामना ज्यादा हिम्मत से करते हैं। तो क्या ये उस एक चीज का जादू है? शायद नहीं। ये उस विश्वास का जादू है जो उस रिचुअल ने आपके अंदर पैदा किया है। तो वो रिचुअल एक टूल बन जाता है? हाँ, वो आपके माइंडसेट को बदलने का एक टूल बन जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये परंपराएं एक तरह की साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है जो हमारे दिमाग को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ट्यून करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक एथलीट मैच से पहले अपना कोई लकी चार्म छूता है। क्या उस चार्म में कोई शक्ति है? नहीं, लेकिन उसे छूने से एथलीट को जो मानसिक मजबूती और फोकस मिलता है वो असली है। सही बात है। ये परंपराएं भी हमारे लिए वही काम करती हैं। ये हमें अनिश्चित भविष्य के सामने एक फीलिंग ऑफ कंट्रोल देती हैं। ये हमें महसूस कराती हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम हालात को बेहतर बना सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इसने तो पूरे मामले को अंधविश्वास के दायरे से निकालकर एक प्रैक्टिकल टूल की तरह देखने पर मजबूर कर दिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक छोटी सी लाइन से शुरुआत की थी और हमने देखा कि कैसे वो एक लाइन हमें मनोविज्ञान के ज़ाइगार्निक इफेक्ट और कॉग्निटिव प्राइमिंग तक ले गई। हाँ, फिर हम तिल चौथ की कहानी और उसके सांस्कृतिक महत्व तक पहुंचे। हमने ये भी जाना कि तिल जैसी छोटी सी चीज का सेहत से क्या कनेक्शन है। और आखिरकार हमने उस रहस्य को भी सुलझाया कि वो एक चीज क्या हो सकती है, चाहे वो अपनी हथेली हो या भगवान की मूर्ति, और समझा कि असल महत्व उस चीज का नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादे और विश्वास का है। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है
कि क्या परंपराओं का असली मकसद किसी बाहरी क्रिया को करवाना है या उस क्रिया के जरिए हमारे अंदर एक खास भावना, एक सकारात्मक माइंडसेट को जगाना है। क्या वो चीज जरूरी है या उस चीज को देखने का भाव? ये सोचने वाली बात है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे। हमारा स्रोत उस एक चीज को एक पहेली की तरह छोड़ देता है। तो चलिए इस परंपरा से प्रेरणा लेकर सोचते हैं कि आज के दौर में हमारे लिए वो एक चीज क्या हो सकती है। बिल्कुल, हो सकता है वो कोई धार्मिक प्रतीक ना हो, शायद सुबह उठते ही सबसे पहले अपने परिवार की तस्वीर देखना हो, या अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ अपना सबसे बड़ा लक्ष्य पढ़ना हो। ये भी हो सकता है। या शायद आईने में देखकर खुद को एक उम्मीद भरी मुस्कान देना हो। सवाल ये है कि वो कौन सी एक चीज है जिसे देखकर कोई भी अपने दिन को और अपने आने वाले साल को एक शक्तिशाली और सकारात्मक शुरुआत दे सकता है।